इस वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो जो है आज 29 अक्टूबर 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ प्रथम पाली, उसका जो क्वेश्चन है उसी का सॉल्व है, उसी का सॉल्यूशन है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस के किस संस्करण की मेज़बानी की है। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा आंसर डी 26वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम इस्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित आईपीसीसी के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा आंसर बी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डाटा गोपनीयता ढांचे के लिए पर्याप्त निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपियन संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है। तो ये है आंसर ए, यूएसए। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार भारत के निमित्त में से किस उद्योगपति के बीच की दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, जमशेद जी नूसरवान जी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा 14 सितंबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी नेशन मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत है। तो NACPCC के अंतर्गत कुल कितने देश हैं इसमें लॉन्च हुआ है। तो इसमें है ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांगी घाटी भारत के निमित्त में से किस राज्य में है। तो पांगी घाटी हम देखेंगे भारत के किस राज्य में है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में स्थित पैट विलियम्स ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 9 का ए, पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दादर नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषाशास्त्र और संदर्भ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये हो जाएंगे श्री यस्काचार्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है। तो
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी मोरोनी। यहाँ हम 2000 यहाँ हम जो क्वेश्चन हुआ है प्रथम पाली 29/10/2023 को, उसका जीके और जीएस सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 44 क्वेश्चन जो है, ये 44 क्वेश्चन। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उसके सहयोगियों को पराजित किया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, खनवा के युद्ध में। निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करिए। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 45 का ए। 45 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा आंसर डी, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधार का विस्तार है? तो हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1909 का परिषदीय अधिनियम, मतलब मिंटो मार्ले सुधार। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो यहाँ हमारा आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले, जिसे दक्कन का दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी, आसा अहीर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया? तो यह आंसर हो जाएगा आंसर बी, मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड खदानें हैं। इसमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के किस राज्य में हैं? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी परिषद हुआ था? तो ये हमारा हो जाएगा आंसर डी, गदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चबीमुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खाड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका हम आंसर देखेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा आंसर डी, त्रिपुरा। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आंसर हमारा है क्वेश्चन 56 का आंसर हमारा हो जाएगा आंसर सी, केन्या।
क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया? तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा आंसर बी, H.G. चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिसमें वे बहती हैं। तो हमारा यहाँ वैतरणी है उड़ीसा, गिरनार है महाराष्ट्र, और हमारा आंसर इसका हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त किया? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी, 104वां संशोधन अधिनियम 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा डी, सिनकोना। तारों के चमकने का कारण क्या है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी, कायांतरण। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा D1। अब हम देखेंगे जीके और जीएस का क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। अब देखेंगे 80वां क्वेश्चन, असरफी लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों पर कंजूसी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। चौरासी क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, 84 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, हैविंग नो इंटेग्रिटी। 86 क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी, ट्रेडिशनल। यहाँ हम क्वेश्चन देखेंगे, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है? तो इसका आंसर नहीं मिला है, तो इसको देखेंगे बाद में। 96 क्वेश्चन है, संग्राम राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 56 देशों के खाद्यान्न नियामक प्राधिकरण का एक व्यापक डेटाबेस है। संग्राम न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि यह भारतीय भाषा में भी उपलब्ध है। यह निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, उड़िया।
97वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों के अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ए, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 89 का आंसर हमारा हो जाएगा आंसर बी, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, विश्व का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, जन जन साक्षर। तो इस तरह हमने ये जो आज 29/10/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है प्रथम पाली में, उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया है। और इसको देखिए, अपने क्वेश्चन को मिलाइए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।